बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ चटपटी चने की दाल की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको फ्राई करके बनाया जाता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त निमको तैयार होती है। आप इसको टी टाइम में चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटपटी सी दाल बहुत ही मज़े वाली होती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी होती है। इसके मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ। चटपटी चने की दाल की रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पाव तकरीबन 250 ग्राम चने की दाल ली है। इसको हम 1-2 पानी अच्छे तरीके से धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे, ताकि इसका ऊपर से मैला सा पानी है वो निकल जाए। और इसको तकरीबन हम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे, ताकि दाल अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। अगर ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। 1 से 2 पानी इसको अच्छे तरीके से धो लेते हैं। अब इसमें पानी शामिल करके तकरीबन इसको 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। तकरीबन 7 घंटे हो गए हैं, दाल बहुत अच्छे तरीके से फूल गई है। अब इसको किसी टोकरी में या किसी स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक किचन टॉवल ली है। अब ये जो दाल है इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम बिछा देंगे। तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए हम खुश्क होने के लिए रख देंगे, ताकि दाल के ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। जितनी अच्छे तरीके से ये दाल खुश्क हुई होगी उतनी ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये दाल बनेगी। टॉवल के ऊपर जो है सारी दाल को बिछा दिया है। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हम किसी पंखे के नीचे रख देंगे, या टॉवल की मदद से अच्छे तरीके से इसको ड्राई कर लेंगे। अभी कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दी है। अब किसी छलनी में थोड़ी सी हम दाल डाल के इस तरह से इसको ऑयल में डिप करेंगे। जब इसको डिप करते हैं तो एकदम से इसके बहुत से बबल्स बन जाती है, जो कि अगर तो आपको इसका तरीका है तो ये कवर हो जाएंगे, नहीं तो आप इसी छलनी में इसको फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह इसको फ्राई करने का टाइम जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट है। 4 से 5 मिनट के बाद बहुत अच्छे से इसके कलर आ जाएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। मैंने इस ऑयल में दाल को शामिल कर दी है। अब किसी स्ट्रेनर की मदद से हम इसको हिलाते जाएंगे, ताकि अच्छा से इसका गोल्डन कलर आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। दाल पे बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इस तरह से किसी छलनी की मदद से हम दाल को निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बाकी बची दाल को भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए जब हमने दाल को शामिल किया है तो एकदम से इसके बहुत ज़्यादा बबल्स बनते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाते हैं। आप इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं, और किसी छलनी में रख के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको ईजी रहे इसको फ्राई कर सकते हैं आप। इसको भी हम किसी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसका भी कलर आ चुका है। बहुत ही क्रिस्पी ये दाल बनी है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। अब इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च इसमें शामिल की है। मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा डालने लगी हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी चटपटी आपको चाहिए उतनी मिर्चें शामिल कर लें। हाफ़ चम्मच से कम इसमें नमक शामिल करेंगे, और अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच चाट मसाला, ये शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी ये दाल तैयार होती है। आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं किसी चीनी के जार में। इसको बंद करके आप तकरीबन इसको 1-2 महीने के लिए निमकों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।